किसान कितने कष्ट में खेती करता है, इसका अनुमान किसान बनकर ही लगाया जा सकता है। किसानों की इतनी अनगिनत समस्याएं हैं कि उन समस्याओं का निराकरण जब तक नहीं होगा तब तक भारत खुशहाल नहीं हो सकता। हमारी जो सरकार है किसानों से पता नहीं क्यों दूरी बनाए हुए है। पुराने समय में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी मिलती थी, आज वो किसानों के लिए सब्सिडी पता नहीं कहाँ खो गई हैं और सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये समझ से बहुत ही परे है। किसानों के दर्द को कहाँ तक कहें, अगर उनके बीच में बैठ जाओ तो आंसू आपके थमेंगे नहीं। हम आपके सामने कुछ किसानों के जो दर्द हैं उन्हें आपके सामने सुना रहे हैं। इसे दर्द को आप इतना वायरल करें कि ये दर्द, किसानों का जो दर्द है वो सरकार तक पहुंच जाए, तो शायद कुछ किसानों का भला हो जाए। आशा तो नहीं की जा सकती, लेकिन शायद अनुमान, खैर आशा करनी भी चाहिए। करेंगे आशा, किसान लोग करेंगे, पर भगवान भरोसे है। एमपी में हर किसान की बर्बादी हो रही, एमपी में हर किसान की बर्बादी हो रही, सरकार लगता मुँह छिपा के दिन में सो रही। लगता है ऐसा कि सरकार सो गई है, वह जागकर किसानों की बर्बादी को देखना ही नहीं चाहती, न उनके नेता लोग ही देखना चाहते हैं। दिन रात का है काम, तन साथ दे रहा, इतना काम करना पड़ता है कि कभी कभी शरीर झूठा पड़ जाता है काम करते करते। दिन रात का है काम, तन साथ दे रहा, ट्यूबवेल चलता रात में तब पानी दे रहा। सब उद्योग धंधे हैं, उनके लिए लाइट दिन में मिलती है, लेकिन किसानों को लाइट रात में दी जाती है। जहाँ पे इतना खतरा है किसानों के लिए खेतों पर, जहाँ विषधर चारों ओर डोल रहे हैं रात के टाइम, ऐसे में जब पानी देना पड़ता है तो कितना कष्टमय वो किसान का जीवन लगता है कि मुँह से बयान नहीं कर सकते। उसको बरा का डर भी रात भर सता रहा, संकट में प्राण डाल के वो पानी दे रहा। एमपी में हर किसान की बर्बादी हो रही, सरकार लगता मुँह छिपा के दिन में सो रही। बिजली रात में मिलती है, उस पर न मिले बिजली, अब रात भर जगना पड़ता है। रात में बिजली है फिर भी लाइट चलेगी, आई नहीं रही लाइट, कोई देखने सुनने वाला नहीं, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कौन है ये भी किसानों की समझ में नहीं आता। अपना दुख दर्द किससे सुनाएं, किससे कहें कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। ये सब अंधेर गर्दी चल रही है। उस पर न मिले बिजली, रात भर वो जागता, दिन रात जाग जाग दर्द खुद सहेजता। बिन रोटी खाए, पेट में रोटी भी नहीं खा पाता है, पता नहीं कब लाइट आ जाए, भूखा ही पानी दे रहा है। बिन रोटी खाए जोक वह सबको सुना रहा, लाइट नहीं आ रही, समय पास तो करना ही है, तो भूखे अपने पेट से जोक सुना सुना करके समय काटता है, हंसता है और अपने साथियों को हंसाता है।
बिन रोटी खाए जो को वह सबको सुना रहा, कर्जे में डूब कर भी खेती मन से कर रहा। एमपी में हर किसान की बर्बादी हो रही, सरकार लगता मुंह छुपा के दिन में सो रही। जब पड़ती ठंड जम के पानी खेत में देता, ऐसा समय आता है रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रात में उसे खेत में खड़े होकर के पानी देना पड़ता है। उस समय उसका पूरा शरीर तरबतर हो जाता है। जब पड़ती ठंड जम के पानी खेत में देता, तन भीग जाता सारा हाथ साथ नहीं देता। अब शरीर जो पानी देते देते कभी लेजम खुल गई तो उसे जोड़ता है चलते पानी में ही, तो पूरा शरीर भी भीग जाता है। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है, शरीर कांपने लगता है और हाथ भी साथ नहीं देते। तन भीग जाता सारा हाथ साथ ना देता, सोने को है मचान। और रात में सोने के लिए उसके पास घर नहीं है, खेत में मचान बना लेता है, जंगली जानवर से रक्षा भी तो करनी है। तो सोने को है मचान, ओढ़ने को टाट है। जो घर में टाट होते हैं वही उसी का जो ओढ़ने के लिए बना लेते हैं, उसे ओढ़ते हैं किसान लोग। तो सोने को है मचान, ओढ़ने को टाट है, उस कपाते तन को ना किसी की आस है। वह खेतों में कौन से चाय ला के देगा जिससे उसका शरीर गर्म होगा? किसी प्रकार की कोई आशा उसके पास नहीं है कि वो आशा लगाए। एमपी में हर किसान की बर्बादी हो रही, सरकार लगता मुंह छुपा के दिन में सो रही। अब उस पर इतना कष्ट होने के बाद भी रात भर जाग करके जंगली जानवरों से खेत की रक्षा करता है। फिर भी वो खेत चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर को जब कभी झपकी लग गई कि सो गए और गैया आ गई, सांड आ गए, रोजड़े आ गए और खेत को साफ कर जाते। उस समय उसके दर्द को देखने वाला वहाँ कोई नहीं है। गऊ माता सांड रोजड़े सब खेत चढ़ गए, खेतों का देख हाल सब किसान डर गए। गऊ माता सांड रोजड़े सब खेत चढ़ गए, खेतों का देख हाल सब किसान डर गए। पाले के पड़ते खेत तो फिर इसके बाद पाला, ये और ही आफत किसान के लिए। आगे ठंड पड़ी हो, पाला पड़ गया, खेत जल जाते हैं। पाले से कुछ नहीं रहता उस खेत में काटने के लिए, हंसिया डालने के लिए कुछ नहीं रहता है। गऊ माता सांड रोजड़े सब खेत चढ़ गए, खेतों का देख हाल सब किसान डर गए। पाले के पड़ते खेत तो सारे ही जल गए, रोने को न आंसू रहे कर्जा से लद गए। अब क्या करें, कर्ज लेकर के पूरी खेती की थी, अब कर्जा चुकाने के लिए खेत में कुछ नहीं रहा, काटने के लिए कुछ रहा ही नहीं, अनाज पूरा साफ हो गया। अब आस जो थी पूरी खत्म हो गई। अब किसान क्या करे, रोने के सिवा उसके पास कुछ है ही नहीं। अब रोने के लिए आंसू भी नहीं बचते उसके पास, रो भी नहीं पाता है, कर्ज से लद गया है। ऐसे में अब किसान करे भी तो क्या करे? ये किसानों की जो समस्या है ये शासन तक कैसे पहुँचे? अभी कुछ दिन पहले सिंध नदी में बाढ़ आई थी, भारोली खुर्द में पूरा गांव जलमग्न हो गया था, पूरे खेत जलमग्न हो गए थे, सारी फसल चौपट हो गई थी। फिर भी किसान ने भारोली खुर्द में कोई भी सर्वे नहीं करवाया और किसानों को मुआवजे के रूप में एक ढेला भी नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। ये किसान के बारे में ये दुख उसका जो किसान का है उसे किससे सुनाए? कलेक्टर सुनता नहीं है और अधिकारी सुनते नहीं हैं। कलेक्टर तब सुने जब मुख्यमंत्री उन्हें आदेशित करे। मुख्यमंत्री के पास देने के लिए बताते कुछ है ही नहीं। पता नहीं शासन क्या कर रही है, कैसे शासन चल रहा है और ईश्वर भरोसे चल रहा है, किसके भरोसे चल रहा है अब समझ में ही नहीं आता है। किसानों की दुर्दशा
इतनी हो रही है कि ये सीमा को अब लांघ रही है। ये सीमा का जो लांघना है ये किसानों के लिए बड़ा दुखदाई हो रहा है और किसान इतना बर्बाद हो गया है कि आज उसके पास घर के खर्चे के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है और उस पर सरकारी स्कूल जो लगते ही नहीं है। अब वो करे तो करे क्या? ये जो समस्या हैं, इन समस्याओं को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें, जिससे शायद अधिकारियों के पास ये दर्द पहुंच सके और अधिकारियों के माध्यम से ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। वैसे आजकल के जो नेता हैं वो तो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है, उसके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। किसान आज सबकी ओर देख रहा है, कोई उसकी पुकार को सुने, लेकिन उसकी पुकार को सुनने वाला आज कोई नहीं है। धन्यवाद। क्या कहें इससे आगे।